फ्रेंड देखिए, यहाँ मैं निकाल रही हूँ चूल्हे पे बैठ के घी। ये रखा है लकड़ी का कट्टा, ये जल रहा है चूल्हा। इधर है कढ़ाई, इधर बैठी हूँ मैं पता नहीं साफ दिखाई दे रही हूँ कि नहीं। देखिए फ्रेंड, अब थोड़ा थोड़ा घी आने लगा है इसमें। मैं भी यहाँ निकालने लगी। सुबह पानी यहीं गर्म किया था तो मैंने कहा यहीं निकाल लेते हैं। किचन में फिर इधर उधर फैलता है, उसकी सफाई भी करो क्योंकि इसके छींटे भी होते हैं ना थोड़े बहुत। अब निकल जाएगा, पर ठंडी बहुत है, बहुत ठंडा पड़ रहा है इस साल। जैसे बारिश लेट गई ना, इस वजह से ठंड भी बहुत पड़ रहा। इधर निकल गया है घी। देखिए आँच खूब तेज कर रखी है मैंने। कीर्ति निकालो। फ्रेंड आज देखिए पार्टी है, हम क्या क्या लेकर आए। कीर्ति निकालेगी। कीर्ति ये लाए केक, केक नहीं पेस्ट्री है। तो देखिए फ्रेंड, ये लेकर आए हैं। हम करेंगे छोटी सी पार्टी, खुशी है बहुत बड़ी। मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ, पहले पार्टी कर लेते हैं। कान्हा को हैप्पी सक्सेसफुल पार्टी। कान्हा ने बहुत मेहनत करी और आज कान्हा को सक्सेस मिल गई। इधर खा पी के बच्चों को पार्टी करके सब आ गए हैं अपने अपने काम पे। मैं भी चूल्हा लीपने लग गई हूँ क्योंकि फिर इधर भी साफ़ सुथरा हो जाता। आज मैंने इस पे दाल भी बनाया, लंच की दाल इसी पे उबाला था मैंने। घी भी निकाला, पानी भी गर्म हुआ, कई काम हुआ और हाथ पैर की सिकाई भी हुई खूब अच्छे से। तो पार्टी का तो कुछ पता नहीं था कि हाँ पार्टी भी होगी, क्योंकि गुड न्यूज़ का ही नहीं पता था। न्यूज़ मिली जब मैं घी निकाल के घी का बर्तन मांज रही थी, तब इसके पापा का कॉल आया, तभी हमें मिली खुशखबरी। फिर हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं कहीं पार्टी करने के लिए। फिर बच्चों ने बोला बहुत ठंडा है बाहर, ठंडी हवा लगेगी, कहीं नहीं जाना, घर में ही कुछ करते हैं छोटा मोटा सा। तो फिर हम लोग बाहर गए, बाहर से थोड़ा बहुत चीज़ लेकर आए जैसा कि आपने देखा, और हम लोगों ने पार्टी कर ली। और पार्टी ये खा रहे हैं हम खाना लंच। ये मेरा और परी का थाली है, उधर कान्हा खा रहा, उधर कीर्ति। पिछले सैटरडे से मेरा सुख चैन हराम हुआ। इस सैटरडे भगवान ने सब बहुत अच्छा, बहुत ओके कर दिया और फैसला भी आ गया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरी फैमिली हो, मुझे देखते हो। वैसे भी मैं एक हफ्ते वीडियो पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। किसी दिन मेरा वीडियो गया, किसी दिन बिल्कुल नहीं गया, और ना मैंने शूट किया। पिछले सैटरडे मैं गई थी पेरेंट टीचर मीटिंग में। मेरा लड़का है 5वीं क्लास में, उसे जाना था 6वीं में, पर हमने डाला ICSE बोर्ड में, तो वो एग्ज़ाम में फेल हो गया था। वहाँ ICSE बोर्ड में उन्होंने एग्ज़ाम लिया था उसका 6वीं क्लास के लिए, तो वो फेल हो गया था मैथ में, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल लॉकडाउन में घर बैठा था। तो मैम ने मुझे बोला पेरेंट टीचर मीटिंग में कि अब आपका लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है, आप दोबारा फॉर्म भर के ट्राई करवाइए, उसका टेस्ट करवाइए। करवा सकते हैं, आपके ऊपर है, मैम ने ऐसा बोला। अब किसे नहीं करवाना, किसे अपने बच्चे को पीछे रखना है। मैंने वहाँ बात किया, सारी बात हुई, 2 दिन खूब दौड़ भाग हुई। उसके बाद टीचर ने किसी तरह, मतलब वहाँ के जो हेड थे वो मान गए। फिर कान्हा को मिला एक लंबा चौड़ा सिलेबस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब फाइनल ईयर होने वाला है, 2 महीने बचे हैं, जनवरी फरवरी। तो उन्होंने पूरे साल की पढ़ाई का टेस्ट लिया। पूरे साल 5वीं क्लास की नहीं फ्रेंड, 6वीं क्लास की। सिलेबस देखकर मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि एक हफ्ता सारे काम तो हो रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि क्या कैसे होगा। मुझे बहुत चिंता थी। और कान्हा कान्हा तो पढ़ने में बस एक ही तरह बैठे रहता, पढ़ता रहता। सुबह 10 बजे आता टेस्ट देकर, और शाम को 9 बजे तक, जब तक सोता नहीं था वो लड़का पढ़ता ही रहता था कंटिन्यू। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। और ऐसे ऐसे सिलेबस, उसमें सिलेबस में ऐसे ऐसे लेसन थे जो ना उसके बुक में थे, ना कॉपी में थे, ना कभी पढ़ाया गया था, ना समझाया गया था। फिर भी 2 लोगों ने खूब मेहनत किया, उसमें मैं नहीं हूँ फ्रेंड। उन जो 2 लोगों ने मेहनत किया मैं उनसे मिलवाऊंगी आपको। 2 लोगों ने बहुत मेहनत किया। फाइनली आज सैटरडे को रिजल्ट आ गया है, मेरा लड़का पास हो गया है। अब 2 महीने बाद वो 7वीं क्लास में चला जाएगा, उसको उसकी जगह मिल गई। भगवान का बहुत बहुत आभार।
आप लोगों से मैंने अपने ये बात शेयर कर दी, इसी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी। चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ उन 2 लोगों से जिन्होंने मेहनत किया। फ्रेंड, पढ़ाने वाली ये थी कीर्ति, ये भी मेरी बेटी जैसी है, 10वीं क्लास में पढ़ती है। और पढ़ने वाला ये मेरा लड़का। इन दोनों ने इतनी मेहनत की कि आज देखिए सब लोग बहुत हैप्पी हैं। हम चारों ने मिलके इसीलिए पार्टी की और आप लोगों के साथ शेयर किया। फ्रेंड, ये है सिलेबस जो मेरे बेटे ने हल किया। ये एक पेपर हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज का, ये देखिए 6वीं क्लास का है। 1 से लेके 13 लेसन पूरा इसको पढ़ना था, पूरी बुक 6वीं की, जो कि इसके पास है भी नहीं। दूसरा पेपर हुआ था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों का एक पेपर हुआ था। 4 लेसन इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें। ये भी 12 घंटा पढ़ना था, 12-18 घंटा, उसके बाद पेपर देना था। हमें एक दिन पहले सिलेबस मिला था। और ये है मैथ का हुआ था, ये 5 इधर और 5 ये, 10 लेसन इसमें था, 10 लेसन इसे करना था। तो फ्रेंड, ये एक दिन पहले करना था, दूसरे दिन पेपर देना था। मात्र जिस दिन पेपर इनका होना था उससे सिर्फ 8 घंटा पहले मुझे ये सिलेबस मिला था। तो फ्रेंड, ये सब भगवान की कृपा और इन दोनों बच्चों की मेहनत से हुआ, जिनसे मिलवाया आपसे मैंने। देखिए अब जाएंगे मंदिर, मैंने ये सब्जी काट दी है, आके तब बनाऊंगी। भगवान जी को भी थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आ गए हैं मैं कानापरी मंदिर, ये हमारे घर के पास का मंदिर है, खेड़े महाराज हैं यहाँ पे। यहाँ शनिदेव का भी मंदिर है, तो हम यहाँ दीपक जला रहे हैं। तो फ्रेंड, जो लिया टेस्ट स्कूल वालों ने बहुत अच्छा किया, इससे बच्चों को पढ़ने की भी शक्ति मिलती है, उनका दिमाग भी खुलता है। पहले तो मैं घबरा गई थी सिलेबस देखकर, लेकिन फिर बाद में मुझे अच्छा लगा, अच्छा किया। इसीलिए वो टीचर हैं, हम हाउसवाइफ हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे कान्हा कह रहा था मम्मी मैं खुद दिया जलाऊंगा और मुझे चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो मैं अकेले आ जाती, बच्चे घर पे रह लेते। फिर बच्चों को भी करना था, मैंने कहा चलो चलते हैं। कभी कभी इधर आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ये थोड़ी दूर पे ही है बस। पर यहाँ पे ये क्लिप निकाल रही थी। तो इधर ये खेड़े महाराज हैं, आगे शनिदेव जी का मूर्ति है, वहाँ पे भी दिया जलाना है क्योंकि आज शनिवार है। ये शनि महाराज का है। यहाँ बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष भी है पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ। इधर ये माता जी की मूर्ति है मंदिर में अंदर। ये है मंदिर कुछ इस तरीके से, देखिए।